ध्यान से सुनना, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी जो सत्ता में बैठे हैं, लगभग 2000 इस वक्त पेंशनर परिवार है। 2000 में कितने लोग होंगे वोटर? 2000 में इनकी भाषा में ही बात करूंगा जो इनको समझ आए। 8000 हो जाएगा, इससे कम तो नहीं होगा ना जी। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? इसका था नहीं है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। नामकरण कर देते यूनिवर्सिटी का, उसका भट्ठा किस तरह से बैठता है, उन नेताओं के नाम पर धब्बा किस तरह से लगता है। के पेंशनर जितने हैं उनका 2022 के बाद कोई मेडिकल का बिल नहीं मिला है यूनिवर्सिटी में। तमाम जितने भी 68 माननीय वहाँ पे बैठे हैं, किसी का बिल पेंडिंग है कि इनमें कोई ऐसा धन्ना सेठ आपको नजर आ रहा है जो अपने मेडिकल बिल और जिस तरह से बीमारियों का आलम है आज की डेट में, आप उनका बिल नहीं दे रहे? ये मर्सी अपील है और ये उस विशाल ये दिखाना, मर्सी अपील। इस वक्त 1 लाख रुपया पेंशन मिलती है, वो नहीं अपना हॉस्पिटल का बिल चुका पा रहा है। सियासत को भी ऐसी बीमारी लगे कि इसका भी डायलिसिस होना बहुत जरूरी हो चुका है। 6 साल हो गए, वो देय राशि नहीं अभी तक मिली है। कहाँ जाएंगे हम लोग? एक स्टेज ऐसी आएगी कि गवर्नमेंट भी कहेगी कहाँ से दे। 100 करोड़ के करीब जो पेंशनर्स की देनदारी है एक यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में पेंशनर की आप चुपचाप खड़े हैं, ज्यादा गुस्सा है या गुस्सा नहीं कि हमने कोर्ट केस भी जीत लिए हैं दिसंबर में कि हमें लीव इनकैशमेंट मिले। सरकारों से नहीं जीत पा रहे आप। हाँ, कोर्ट केस। कल को मेरे बुढ़ापे में जो है वो ये पैसा मुझे मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा, जो है वो मेरे लिए एक सहारा बुढ़ापे का लाठी बनेगी। लेकिन खाली हाथ जा रहा है विश्वविद्यालय का हर पेंशनर, खाली हाथ। इज्जत है आपकी घर में अगर ऐसे हालात रहेंगे? इज्जत कहाँ है जी? अब तो घरवाली नहीं पहचानती। क्या करें? तोड़ दिया आप लोगों ने घर, आपके घर भरे रहने से। पटेल साहब से बात करी थी आपने? आशीष से उन्होंने भी आश्वासन दिया था। कितना ठगोगे यार आप लोग आम आदमी को। नया सब्जेक्ट चालू करा दिया अपनी यूनिवर्सिटी में, सबक कि हमने ये सबक सीखा, बाकियों को भी सिखाओ। सोलन में अगर आपने 20% दिया, हमें भी 20 दे दो। लेकिन आपको पेंशनर की बजाय टेंशनर बोला जाए। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों सोच लो कि आपके राज में कोई भी सुखी नहीं है। कि सूर्य कुछ अगर दिलाइएगा तो तीसरा जो गुरदक्षिणा समझे तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती? शर्म कर लो कांगल आइलैंड दे आरएसएस सर ये बेलदार डीसी के एसपी जो शालिनी अग्निहोत्री थी वो भी हमारे विश्वविद्यालय की स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ाई है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। विशाल, जरा ये तमाम चेहरे दिखाइएगा। अक्सर ये बात उठती है कि हिमाचल का यूथ परेशान है, लेकिन इन तमाम चेहरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी आपको परेशान नजर आ रहे होंगे। और ये जो बुजुर्गों का कुनबा है, ऐसा नहीं किसी सरकार से परेशान है, कितनी सरकारें इनके सामने निकल गई होंगी, उनसे भी परेशान रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता, ये मत समझना कि कांग्रेस से परेशान है, ये बीजेपी से भी परेशान है। और ये जो पालमपुर में यूनिवर्सिटी है उसके जो पेंशनर संघ है उनके हैं, और ये आज धर्मशाला में चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिलने आए थे। तो क्या बात हुई, पहले तो इन्हीं के सीधे मुद्दे पे चलूंगा। प्रधान जी नमस्कार। धन्यवाद पठानिया जी। हमने आज सीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है जो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के लगभग 2000 इस वक्त पेंशनर परिवार है। तो उनको जो दिक्कतें आ रही, 2000 में कितने लोग होंगे वोटर? 2000 में इनकी भाषा में ही बात करूंगा जो इनको समझ आए। इनकी भाषा में बता रहे हैं। तो आजकल अगर ज्यादा नहीं तो 3 का तो लगा दो परिवार, 4 का नहीं लगाना तो 6000 तो होगा ही होगा, कम से कम 8000 हो जाएगा, इससे कम तो नहीं होगा ना जी। 8000 का वोट बैंक है। ध्यान से सुनना, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में तो खैर किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, तो बीजेपी वालों आप भी सुन लेना। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? इसका नाम है जी चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। 1978 में बनी थी। 22 और 26 48 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। ठीक है ना जी। हम यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़े, इसी यूनिवर्सिटी में हमने नौकरी भी की, सब कुछ जो देना था इसका यूथ का ना जी, अपने इसका 60 साल तक इसको सेवाएं दी। लेकिन अब जो दर दर भटकना पड़ रहा है ना जी, 2000 परिवारों की आवाज़ लेके आज आपके सामने खड़े हैं हम। चौधरी श्रवण कुमार का नाम आपने सुन लिया होगा, एक रिनाउंड लीडर रहे हैं। नाम नेताओं का चलता है, चौधरी साहब का नाम भी चल रहा है, लेकिन जिन लोगों के नाम पर आप नामकरण कर देते हो यूनिवर्सिटी का, उसका भट्ठा किस तरह से बैठता है, उन नेताओं के नाम पर धब्बा किस तरह से लगता है, ये यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। मांग क्या थी आपकी मेन? हमारी जो मांग शुरू होते हैं सबसे पहले तो इसका होता है कि जो आजकल 60 साल के बाद के, आप तो पहले भी सुन सकते हैं कि सबसे पहले आती है जो हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल जो है। इस वक्त आपको बता दूं कि पेंशनर जितने हैं उनका 2022 के बाद कोई मेडिकल का बिल नहीं मिला है यूनिवर्सिटी में। उनसे मांगते हैं 2 मिनट। हाँ जी।
आप लोगों के मेडिकल बिल, नेताओं के तमाम जितने भी 68 माननीय वहाँ पे बैठे हैं, किसी का बिल पेंडिंग है? या जो पुराने हो चुके हैं, जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, पूर्व मंत्री हो चुके हैं, आपका कोई मेडिकल बिल बकाया है? विशाल, एक बार दोबारा इन सबके चेहरे दिखाइएगा कि इनमें कोई ऐसा धन्ना सेठ आपको नजर आ रहा है जो अपने मेडिकल बिल और जिस तरह से बीमारियों का आलम है आज की डेट में, आप उनका बिल नहीं दे रहे। या तो मजा तब आए जब आप लोग भी कह दो कि जब तक हम नेताओं के बिल क्लियर नहीं होंगे हम नहीं करवाएंगे, जब तक इन लोगों के नहीं होंगे। लेकिन नहीं, हर कोई अपने घर को सियाना होता है। आगे मैं आपको इसी कड़ी में बतलाना चाहता हूँ कि ये देखिए पठानिया जी, ये मर्सी अपील है और ये उस विशाल ये दिखाना, मर्सी अपील। ये है जनवरी महीने की 2 तारीख की, ये मर्सी दया। और ये पता किसकी है? जिस पेंशनर को लगभग इस वक्त 1 लाख रुपया पेंशन मिलती है, वो नहीं अपना हॉस्पिटल का बिल चुका पा रहा है, उसकी मर्सी अपील है। उसने लिखा है कंट्रोलर को कि मेरे ये पैसे देनदारी बिल दे दीजिए। हैं जी, डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार। उसके बाद उस सियासत को भी ऐसी बीमारी लगे कि इसका भी डायलिसिस होना बहुत जरूरी हो चुका है। आम आदमी के डायलिसिस की समस्या नहीं समझते आप लोग, कुछ नहीं। और 1 लाख जिनकी पेंशन थी वो मर्सी अपील मांग रहे हैं। और एक तो 2 मिनट सर, जब ऐसी चीजें होती हैं तो जो मर्सी डेथ अपील आ जाती है ना, कोर्ट के सामने जाके लोग मांगते हैं, वैसे हालात यहाँ पर बन रहे हैं। आगे सर, आगे इसी में बुलाता हूँ नहीं कि अब दूसरा बात आती है कि जिन लोगों की 6 साल हो गए इस दुनिया को छोड़ चुके हुए हैं, आगे भी कोई नहीं है, वाइफ भी चले गए हैं, उनके होते हैं आजीवन जो है उनकी राशि ना, बकाया राशि, देय राशि होती है, वो देनी होती है। 6 साल हो गए हैं, वो देय राशि नहीं अभी तक मिली है। कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास जाएंगे? परिवार क्या करें? उनके परिवार क्या करेंगे? हैं जी। हाँ, अब आप बताइए। जी जी जी, परिवार पे आ गए आप, बात सही। नहीं, वो सही जो भी जिनका कमाने वाला चला गया, जिसकी पेंशन थी वो पेंशन चली गई और बंद हो गया, लेकिन जो बकाया राशि विश्वविद्यालय के पास है उन परिवारों की, वो परिवार विश्वविद्यालय की राह देख रहा है कि कभी ना कभी ये हमारे को भुगतान इसका मिलेगा। लेकिन पिछले 6 वर्षों से, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया, पिछले 6 वर्षों से उन परिवारों को भी ये देय राशि उनको नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ अंद्रेटा से मशहूर एक फिगर हैं हृदयपाल सिंह जी। सर, जिस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आज क्या लगा आपको कि कुछ होगा? सच्चाई से जवाब चाहूँगा, सरदारों वाला जवाब चाहूँगा, ठोक के जवाब दीजिए। अगर हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी। होना चाहिए। मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, उम्मीद की किरण लेके ही हम लोग आए हैं बड़ी दूर दूर से। किरण फैली या गायब? होना चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं। आवाज मिल रही होगी, पर आपने सरदारों वाली बात नहीं की। मुझे तो आपसे उम्मीद थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सरदारों की। जो भी कहते हैं सरदार जी, वो बिल्कुल साफ होता है। खैर भाई साहब, आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि समस्याएं बहुत हैं पेंशनर्स की, और मेन ये जो स्टेट पेंशनर्स हैं उनको सब कुछ मिल गया हुआ है, सब कुछ मिल भी रहा है, और हमें अभी तक ना मेडिकल, ना एरियर्स, और ना ही जो होता है लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, फिर 5 साल के बाद पेंशन भत्ता मिलता है, वो भी हमें किसी को नहीं मिला है। हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो 85 ईयर ओल्ड हैं, 90 ईयर ओल्ड हैं, 80s के बाद जो है वो 20% पेंशन बढ़ती है, वो अभी तक नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी हमें प्रावधान है, कि ऐसा भी हमें इंसेंटिव मिलता है, और ये लगा ही नहीं रहे। और इतनी देनदारी बढ़ रही है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि गवर्नमेंट भी कहेगी कहाँ से दे। बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी सोचना चाहिए कि इतनी देनदारी जो है लोगों की, तकरीबन 100 करोड़ के करीब जो पेंशनर्स की देनदारी है, एक यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में पेंशनर की सिर्फ पेंशनर। टुलिप गार्डन आपकी उसी में है? नहीं, वो CSIR। अच्छा, चलो, कहीं तो इनको अच्छा दिखाने के लिए है पालमपुर में। असल जो बाग उजड़े हैं सियासतदानों आपकी वजह से, वो ये बाग हैं। आपने तो जो पुराने वृक्ष थे वो भी तबाह करके रख दी, उनकी जड़ें भी खोखली कर दी। अंकल, आप यहाँ पे आइए। आप चुपचाप खड़े हैं, ज्यादा गुस्सा है या गम है? गुस्सा नहीं, गम कुछ नहीं है। गम कुछ नहीं है? फिर क्यों आए? इधर आए तो थे, पर फिर गम तो है ना कोई ना गम नहीं है, कुछ ना कुछ आस तो है, तभी आए हम। आस पे दुनिया चलती है, कोई दो राय नहीं है। बाकी आपके बच्चों का क्या है इस वक्त स्टेटस सर? बच्चे जो हैं इसमें प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल रही है। जो पेरेंट्स जब खर्चे भेज रहे हैं उनको नहीं, क्योंकि 15 या 20 हज़ार से ऊपर से मिलता है उनको प्राइवेट में जी। सभी तो हाँ दिया हाँ दिया कर दी सभी। दूसरा, हमारे मेडिकल बिल जो पड़े हुए हैं
22 के बाद आज तक नहीं मिले हैं। वो जो हमें 5, 10, 15 और 20 में इंक्रीमेंट मिलती है वो भी पुराने इस पर दे रहे हैं, उसके एरिया भी पेंडिंग पड़े हुए हैं लगभग हमारे इस टाइम। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि हमने कोर्ट केस भी जीत लिए हैं दिसंबर में कि हमें लीव इनकैशमेंट मिले, कम्यूटेशन मिले। सरकारों से नहीं जीत पा रहे आप। हाँ, कोर्ट केस जो है वो जीतने के बावजूद हमें अपने बेनिफिट नहीं हम ले पा रहे हैं जी। और कर्मचारी जो है सर वो अपने जीवन काल में जो भी सेवाएं किसी भी संस्था को देता है वो उसमें 300 दिन का अवकाश अर्जित करता है और वो बचा बचा के रखता है कि चल कल को मेरे बुढ़ापे में जो है वो ये पैसा मुझे मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा, उस पैसे से मैं कुछ बच्चों की शादी करूँगा या कुछ घर बनाऊंगा या उसको कहीं से कहीं जो है वो मेरे लिए एक सहारा बुढ़ापे का लाठी बनेगी। लेकिन जो है वो कोर्ट केस हुए वहाँ से भी मिला है, जो भी न्याय मिला है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय असमर्थता दिखाता है। वो अब कोर्ट केस को ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स के लिए जो है वो फिर से अर्जी जो है वो लगानी पड़ रही है। ये विश्वविद्यालय की हाल है कि 300 दिन की छुट्टी का अवकाश जो कम्यूटेशन जो एक सारे कर्मचारी अधिकारियों को सरकार देती है, सारी सरकार में है, देश के पेंशन रूल्स में है, प्रदेश के पेंशन रूल्स में है, लेकिन वो कम्यूटेशन तो विश्वविद्यालय में बंद ही कर दी गई है। लेकिन जो लीव इनकैशमेंट जो 300 दिन छुट्टी उसने विश्वविद्यालय को सेवाएं दी, वो छुट्टी नहीं ली, वो उसका भी देय जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ये वास्तु स्थिति है। सर प्रधान जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो इन्होंने लीव इनकैशमेंट का बतलाया ना जी, पठानिया ये ऐसा था कि जब रिटायर होता है ना कोई भी आदमी, तो उसके परिवार को भी आस होती है कि भाई आज इसने रिटायर होकर आना है तो अगला बच्चों की शादियाँ भी करनी है, कोई घर भी बनाना है। आजकल खाली हाथ जा रहा है विश्वविद्यालय का हर पेंशनर, खाली हाथ। मैं एक बात पूछूं, हाँ, बोलो। इज्जत है आपकी घर में अगर ऐसे हालात रहेंगे? इज्जत कहाँ है जी? अब तो घरवाली नहीं पहचानती क्या करें? अब तोड़ दिया आप लोगों ने घर, तोड़ दिया आप लोगों ने घर, आपके घर भरे रहने चाहिए। एक मैं आपको और बतलाता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पेंशन भत्ता मिलता है, 60 पे मिलेगा ना, 65 पे मिलेगा, 70 पे मिलेगा, 75 पे मिलेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त संशोधित जो पेंशन है ना 1/16 से, उसके ऊपर मिल रहा है। सोलन यूनिवर्सिटी में संशोधित पेंशन के ऊपर मिल रहा है, शिमला यूनिवर्सिटी में संशोधित पेंशन के ऊपर मिल रहा है। हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया हुआ है कि भाई हमें जो है वो पिछली 2016 से पहले की पेंशन के ऊपर? पटेल साहब से बात करी थी आपने? की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। बस ये आश्वासन की जो दुकान है ना आपकी, ये बंद नहीं होनी चाहिए नेताओं की, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस के। कितना ठगोगे यार आप लोग आम आदमी को। कोई और बोलना चाहेगा अभी इसमें? सर जी सर, जैसा कि प्रधान महोदय ने बताया कि हमारी बहुत सी मांगे हैं तो जो एक शिक्षा संस्थान होती है जी, एक प्रदेश की शान होती हैं, लेकिन प्रदेश की जो शान का जो एक पेंशनर है वो आज दर दर भटक रहा है। एक नया सब्जेक्ट चालू करा दिया अपनी यूनिवर्सिटी में, सबक। कि हमने ये सबक सीखा, बाकियों को भी सिखाओ। जो हमारे बाद में यूनिवर्सिटी बनी, हमारी जैसे सोलन यूनिवर्सिटी है जी, उनको तो सब कुछ मिल रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और यूएचएफ सोलन में जो मिल रहा है वो हमें मिले, उससे ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं। जो सरकार ने अपने पेंशनर्स को दे दिया है, सरकार ने वो हमारे विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को आज जो ज्ञापन दिया, आज 106 करोड़ रुपए की देनदारियां जो हैं पेंशनर की विश्वविद्यालय जो देनी है और सरकार से वो आनी है, वो आज ज्ञापन वो दिया इनको सीएम साहब को। अब आश्वासन तो हर जगह से मिलता है, लेकिन उस दूसरी बात जो है कि हम ज़्यादा मांग ही नहीं रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर हम मान लो कि पूरे इसमें प्रदेश में आपने 20% दिया ना इनको पेंशनर को, तो हमें भी 20 दे दो। सोलन में अगर आपने 20% दिया, हमें भी 20 दे दो। लेकिन आपको पेंशनर की बजाय टेंशनर बोला जाए, जो मर्जी बोल लो, या बोल ही रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है जी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो मैं दोनों सरकारों की बात करूंगा। हाँ जी, नहीं बीजेपी वालों ने कुछ दिया था? देखो नहीं, हम लोग पहले मेरी बात का सवाल, बीजेपी वालों ने कुछ दिया? हम लोगों ने ना बीजेपी से कुछ लेना ना हम किससे लेना फिर? सुनो मेरी बात, सरकार है, जो मर्जी सरकार हो, राजनीति नहीं दिया। इन्होंने दिया? नहीं दिया। क्यों चुनते हो आप लोग? बुजुर्गों की तरफ देख लो, अपने यूथ को बोलते हो ना कि वो चीखे मार रहा, बुजुर्ग तक आप लोगों के चीखे मार रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों सोच लो कि आपके राज में कोई भी सुखी नहीं है। खैर लास्ट में कोई भाई
एक हाँ, बात अभी बोला, बोला, एक बोला। पॉइंट और रह गया बोला। कि देखो ना 70 साल के ऊपर कितनी की उम्र होती है, काटी मेद हुंदी। अब देखो सरकार ने 70 साल से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं ना उनको बोला भी 31 जुलाई तक सबका जो जितनी भी देनदारियां इनकी क्लियर करो। हम लोग जो है वो पता नहीं कितने नहीं, हम लोग क्या 70 साल से ऊपर वाले नहीं है। हम भी बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारा भी दे दो, जो सरकार अपनों को देगी वो हमें भी दे दो, हम भी तो 70 साल से ऊपर वाले 80 92 साल। एक मेरे जिनके पास मैं पढ़ा हुआ पालमपुर में थे, 92 साल के थे, उसने मेरे को सिर्फ एक चीज बोली कि सूर्य ऐरा कुछ अगर दिलाइएगा तो तीसरा जो गुरदक्षिणा समझे तू, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती। शर्म कर लो यही चीज आनी है। मैं अपनी भाषा वास्ते माफी चाहता जो मेरे ते बुलवा था, पर क्या करा इत्थों ही बोलना पावा दे कि गुरु जी बोला कि गुरदक्षिणा जी से कराई लिया। कितने मजबूर होंगे ये लोग, पर मिंजो एक नेता मजबूर नहीं तुसदा, चाहे किसी भी पार्टी आ सब बड़े खुश हैं भी अज नहीं तो 5 सालों बाद तो साडा नंबर है ही है, इन्होंने लोगों का नंबर कल आना है। तो सही चीज़ आई कि न्याणे भी कने सियाने भी सब खज्जल खुश हैं तो नेतियां दी जमात, बाकी कोई नहीं और तो नहीं गुरी कुछ। तो बस तो हूँ तो नांगे जितना था दिखा ना रिटायरल बेनिफिट में दसी तो भी 2022 ते बंद आना खाली जा दे हूँ तो पीपीओ देना भी बंद करी था ही ना। पहले तो पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर था है ना उसको दे देते थे, अब तो उसको भी महीना लगा रहे और पैसे खाली कंडीशन है, पैसा आऊंगा देंगे, नहीं आऊंगा तो नहीं देना। हाँ, तो क्या करें। और सर विश्वविद्यालय में ना जी बड़ी कैटेगरीज हैं, कोई एक कैटेगरी नहीं आई है सर। हमारा जो सभा है ये नॉन पॉलिटिकल है और हमारी जो सभा है इसमें एक बेलदार से लेकर के सर ये बेलदार से लेकर के एक प्राध्यापक तक, बहुत बड़ा वाइस चांसलर तक के जो हैं वो हमारी सभा के मेंबर हैं। बेलदार ने खेत जोता, उसमें अनुसंधान हुआ, उससे किसानों को जो है वो तकनीक मिली, लेकिन वो आज वो बेलदार भी जो है वो उसके लिए नहीं लेने दी कि किसानों को मिली, बड़े कोड़े ने सारे लेने वाली तकनीक नहीं आई है ना तो जी जी दो साल के ऊपर हुई है जी। हाँ जो हले तक रिटायरमेंट पर पैसा मिलता नहीं जी, अर्जी तबका ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ठीक है भाई, एक ना कुछ आंदा ना सह एक बारी मैं किसी आईबी अफसर कन्ने बैठा था तो सह जिन्हें एक मोमेंडम आया जिन्हें बोलना तो कोई दे ही नहीं गए तो सह ना जिन्हें चुपचाप ही चुक्की ने साइडा रखी था, मतलब बड़के ये को रखी था साइडा, बोले कुछ नहीं रहा संघे शक्ति कलयुगे लिखिया है ना संगी है ना बोले तो हम लिखा लेना कहेंगे उन जिन्हें रिवाज है माजरे की संघे शक्ति कलयुगे यही दे लिखोंदा कुछ कहना। एक्चुअली इत्थों ना सारे लोग आंदा तो जेड़ा मतलब क्लास 4 भी सब मैट्रिकुलेट है, सारे पीएचडी लोग हैं ना, कर इन्हां दे इतने ना मतलब यूनिवर्सिटी च आंदा इतना स्टूडेंट जेड़ा 60-70 हज़ार ते ज़्यादा पास आउट है, इन्हां लोकें पढ़ाया ना तो मिंजो इ'यां मालूम हुंदा कि भी आए कई काम शोभा नहीं दिंदे, मतलब ना जी शोभा नहीं दिंदे, भुखे रहना शोभा दिंदा है ना, टबरे भुखे रखना शोभा दिंदा है। मतलब शालीनता करने ही अपना काम चले हैं। सरकार में डायरेक्टर डीसी के एसपी जो शालिनी अग्निहोत्री थी वो भी हमारे विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन कई आईएएस कई एचएएस अभी भी हैं, कई डायरेक्टर्स भी जो हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुरु ही इलाज रख लिया समझा ही दिया गुरु जो है वो या बाकी विश्वविद्यालय का कर्मचारी अधिकारी जो है पेंशनर जो है वो अपने देह जो हैं वो उनके लिए गुहार लगा रहा है। तो आपने सुन लिया कि क्या माहौल है, ये है असल तस्वीर उस हिमाचल की जहां पर बर्फ गिरती थी बोलूँगा, क्योंकि है वाला तो आसार नहीं है, लेकिन जो नेताओं की आदत होती है आम आदमी के सपनों को ठंडे बस्ते में डालना, बर्फ में लगा देना, वो सिस्टम आज भी भारी है। तो यूथ से भी मेरी रहेगी कि देख लीजिए जिन्होंने नौकरियां की उनके ये हालात है, आप लोग इनके पीछे चले हो, कुछ नहीं होना, साफ बोल रहा हूँ। अगर होने में आप में दम होता आप लोगों में तो करते, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि हमारा यूथ भी सड़कों पे है, हमारे बुजुर्ग भी सड़कों पे है, जिंदगी सड़क पे है। अपनी राय मत दीजिएगा, इनके बारे में सोचिएगा। धन्यवाद। शादी हो, सगाई हो, जन्मदिन हो या बस अपनों को खुश करना हो, हर मौके के लिए, हर बजट के लिए बुधा मल एंड सन्स ज्वेलर्स में मिलती है परफेक्ट ज्वेलरी। सोना, चांदी, डायमंड, सब कुछ एक ही छत के नीचे पूरी शुद्धता के साथ। बुधा मल एंड सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर। हर खुशी को और खूबसूरत बनाइए।
Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,